दोस्तों, आज के सेगमेंट में मैं आपको स्वर तत्वों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स और एक ऐसा समय और स्थिति के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे अभी तक ना तो आपने कहीं पढ़ा होगा और ना ही आपको किसी ने बताया होगा। आज के सेगमेंट का कुछ हिस्सा शिव सौरोदय से लिया गया है और कुछ जानकारी राजस्थान के प्रसिद्ध महर्षि श्री चरणदास जी द्वारा रचित ज्ञान सौरोदय से लिया गया है। इसलिए आज का सेगमेंट आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो एक पेपर और पेन जरूर ले लें क्योंकि आगे बताई जाने वाली जानकारी आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप जरूर नोट कर लें। महर्षि श्री चरणदास जी स्वर ज्ञान को बड़ी बारीकी से अपने जीवन में प्रयोग किया था और उनके जो अनुभव हैं वह सभी अनुभव उन्होंने अपनी बुक ज्ञान सौरोदय में दिया हुआ है। इनके बताए गए सभी स्वर प्रयोग बड़े ही चमत्कारी हैं। आप चाहे तो उनके बारे में गूगल भी कर सकते हैं, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में चंद स्वर के बारे में काफी कुछ जानकारी दी है, लेकिन आज इस सेगमेंट में मैं चंद स्वर के साथ साथ आपको सूर्य स्वर के बारे में भी अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूँ। महर्षि चरणदास जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास किसी कार्य से संबंधित क्वेश्चन लेकर आता है और वह आपसे उस साइड खड़ा होकर बात करता है जिस साइड का आपका स्वर नहीं चल रहा है, मतलब जिस साइड की आपकी सांस बंद है, तो वह कार्य या बात कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी, मतलब वह कार्य या बात सिद्ध नहीं होगी। महर्षि चरणदास जी ने दिन के हिसाब से भी एक ऐसी विधि बताई है जिसे अगर आप ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तो उन सभी कार्य का सफल होना लगभग तय हो जाता है। मतलब कि आप वीक डेज के अकॉर्डिंग भी शुभ और अशुभ स्वर की पहचान करके अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सोमवार का दिन जब आप सूर्योदय के समय सोकर उठते हैं तो आप सबसे पहले अपना स्वर चेक करें। अगर आपका बायां स्वर यानी कि लेफ्ट स्वर चंद्र स्वर चल रहा है और उसमें जल तत्व चल रहा है, तो उस दिन अगर आप कोई अपना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो आप उस कार्य में बिना किसी परेशानी के सफल भी होंगे और वह कार्य आपको फ्यूचर में लाभ भी देगा। महर्षि चरणदास जी बताते हैं कि जैसे बुधवार के दिन आप सूर्योदय के समय सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना स्वर चेक करें और अगर आपकी सांसों में चंद्र स्वर के साथ पृथ्वी तत्व चल रहा है तो उस दिन आप जो भी कार्य करेंगे वह 100% सफल ही होगा। दोस्तों, अब मान लीजिए कि शुक्रवार का दिन हो और आप सुबह सूर्योदय के समय सोकर उठते हैं तो उस समय आप अपना स्वर चेक करें। अगर आपका बायां स्वर मतलब चंद्र नाड़ी चल रही है और उसमें अग्नि तत्व चल रहा है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। आप इस स्थिति में जो भी कार्य उस दिन करेंगे वह 100% सफल ही होगा। इस दिन आपका कोई भी काम बनने से नहीं रुक सकता। आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे वह जरूर पूरा होगा। अब मान लीजिए बृहस्पति का दिन है तो आप सुबह उठते ही अपना स्वर चेक करें। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है और उसमें वायु तत्व है तो ये मान लीजिए अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, आप बीमार हैं, तो वह बीमारी समाप्त होने का समय आ गया है। ठीक ऐसे ही अगर शनिवार का दिन हो और आप सूर्योदय के समय सुबह उठते हैं तो आप अपना स्वर चेक करें और स्वर के साथ अगर आकाश तत्व चल रहा है, अगर ऐसी स्थिति में आप किसी भी अच्छे डॉक्टर से इलाज शुरू कराएंगे तो कितना भी पुराना और खतरनाक रोग हो वह ठीक हो जाएगा। एक बात और थी दोस्तों, मैंने कई कमेंट रीड किए तो मुझे ऐसा लगा कि अभी आप में से कुछ को स्वर को यूज करने में काफी कंफ्यूजन है, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको शुभ स्वर और शुभ तत्व में सिर्फ कार्य शुरू करना है, ना कि पूरे कार्य के दौरान उस स्वर का ध्यान रखना है। स्वर और तत्व को पहचानने के बाद आपको बस कार्य आरंभ करना है, ना कि पूरे कार्य के दौरान वह स्वर चलाना है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अब मैं आपको स्वर की एक ऐसी स्थिति बताने जा रहा हूँ जिसे ध्यान में रखकर आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर या आने वाले समय में कोई लाभ होगा या हानि या कोई बीमारी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक स्वर 1 घंटे मतलब 60 मिनट तक चलने के बाद बदल जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, किसी व्यक्ति का एक ही स्वर अधिक समय तक चलता है तो यह एक विशेष स्थिति में हानिकारक हो सकता है। जैसा कि बायां स्वर यानी चंद्र स्वर लगातार 17 घंटे तक चले तो शरीर पर कोई कष्ट आने का संकेत होता है, और यही स्वर अगर 12 घंटे तक चल रहा है तो व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाते हैं, और अगर 1 से 3 दिन तक यह स्वर चलता रहे तो किसी बीमारी आने का संकेत होता है, और अगर बायां स्वर यानी चंद्र स्वर अगर 5 दिन तक चले तो बिजनेस या रोजगार में हानि होती है, और लगातार 1 साल चलने पर धन का नाश हो जाता है। अब दूसरी स्थिति, कभी कभी अधिक समय तक स्वर चलने पर उसके अंतर्गत कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं जिसमें लाभ भी होता है। जैसे कि यदि आपका उल्टा स्वर चंद्र स्वर 4 घंटे तक चले तो किसी अचिंत्य मतलब उस व्यक्ति को वो चीज मिल जाती है जिस चीज की व्यक्ति ने आज तक कल्पना भी नहीं की है, और यही स्वर अगर 7 घंटे तक चलता है तो सुख संपत्ति मिलती है, और अगर 14 घंटे तक चले तो मनपसंद प्रेम, दोस्ती, जीवन साथी की प्राप्ति होती है।
अगर एक दिन और रात्रि चले तो ऐश्वर्य वैभव की उपलब्धि होती है। दोस्तों ऐसे ही अगर चंद्र स्वर यानी कि आपका उल्ट बायां स्वर 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या 20 घंटे दिन रात्रि चलता रहे तो बड़ी आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं सूर्य स्वर के बारे में। सूर्य स्वर लगातार 4 घंटे तक चलता रहे तो किसी प्रिय वस्तु की हानि होती है, और अगर 21 घंटे तक चलता रहे तो जीवन साथी या प्रिय साथी आपको छोड़कर जा सकता है। चंद्र स्वर यानी कि आपका बायां स्वर शीतल होने के कारण उसके अधिक समय तक चलने पर बीच बीच में लाभदायक क्षण भी आ जाते हैं, किंतु सूर्य स्वर में ऐसी कोई बात नहीं है। बढ़ी हुई उष्णता गर्मी से अहिति होता है। यदि आपके स्वर की चलने की अवधि बढ़ने लगे तो प्रभाव और भी अरिष्टकार हो सकता है। यदि सूर्य स्वर और भी अधिक समय तक चलता रहे तो उसका प्रभाव और भी अरिष्टकार हो सकता है और शरीर को इतनी क्षति पहुंचा सकता है कि मृत्यु काल भी निकट आ जाता है। दोस्तों स्वर विज्ञान में सुख, समृद्धि, सफलता, इच्छा पूर्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन के कई बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप चाहते हैं कि आपकी संतान संसार में सर्वगुण संपन्न हो, धनवान हो, जो आपका नाम संसार में प्रसिद्ध करे, तो यह जानकारी आपके लिए है। और अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई तो भी आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह जानकारी आपके पास पहले से ही होगी। अगर पुरुष का सूर्य स्वर चल रहा हो और साथ ही जल या पृथ्वी तत्व हो, और स्त्री का चंद्र स्वर के साथ पृथ्वी और वायु तत्व चल रहा हो, अगर इस समय पति पत्नी रति क्रिया मतलब संभोग करते हैं, उनके यहाँ धनवान तथा सुखी पुत्र उत्पन्न होता है, और ये तथ्य बिल्कुल अटल है। यदि इसके विपरीत पुरुष का चंद्र स्वर और स्त्री का सूर्य स्वर चल रहा हो तथा जल तत्व या पृथ्वी तत्व का संयोग हो तो कन्या उत्पन्न होती है। अगर आकाश तत्व चल रहा होगा तो गर्भ नष्ट हो जाता है, और यदि स्त्री के सूर्य स्वर में पृथ्वी, अग्नि या आकाश तत्व हो तो भी गर्भ को हानि होती है। और अगर रति क्रिया के समय सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे या सूर्य स्वर चल रहा हो और अग्नि तत्व का उदय हुआ हो तो गर्भाधान करने से उस स्त्री को भी संतान प्राप्त हो जाती है। जिस स्त्री को किसी कारण से संतान प्राप्ति के लिए अस्वस्थ माना जाता है। दोस्तों अब जानते हैं कि महर्षि श्री चरणदास जी के बताए उस समय के बारे में जिसमें आप जो भी कार्य करते हैं या जो कोई संकल्प लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि में शुभ और अमृत जैसा फल देने वाले 14 नक्षत्र हैं, जिनमें से 7 पृथ्वी के हैं और 7 जल तत्व के हैं। जल तत्व के लिए श्रवण, करिष्ठा, रोहिणी, उत्तरा, साढ़ा, अभिजीत, ज्येष्ठा और अनुराधा। पृथ्वी तत्व के लिए भाद्रपद, रेवती, आद्रा, पूर्वाषाढ़ा, मूल, उत्तरा, शतभिषा और अश्लेषा। यह 7 नक्षत्र जल तत्व के हैं। अब मान लीजिए आपका कोई बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे आप शुरू करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वह सफल हो, तो आप वह कार्य शुरू करने से पहले नक्षत्र चेक करेंगे कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है, और अगर इनमें से कोई भी नक्षत्र चल रहा है तो वह आपको अपनी सांसों को चेक करना है। अगर आपकी सांसें 12 उंगल तक या 16 उंगल तक चल रही हैं और आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो आप नक्षत्र देखकर अपने कार्य को शुरू कर सकते हैं। और अगर अभी सही स्वर नहीं चल रहा तो आप स्वर बदल सकते हैं और आप इन नक्षत्र को गूगल पर आसानी से चेक कर सकते हैं। इस समय आप जो भी स्थिर कार्य करने चाहेंगे उनको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप जो भी कार्य करेंगे वे अति शुभ फलदायी होंगे। ऐसा आप उन सभी कार्य को इस समय कर सकते हैं और आप चंद स्वर में पुराने कार्य को भी दोबारा शुरू कर सकते हैं। जो अब तक आपके कार्य पेंडिंग पड़े हैं, आपके कार्य 100% बिना किसी शंका के पूरे होंगे। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू गाइस।